जैसा कि हम देखते आ रहे हैं पिछले 2 सालों से गाजा और इसराइल के बीच में बराबर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब 2 सालों के पश्चात जाकर के सीज फायर की बात हुई है, यानी कि अब सीज फायर होने जा रहा है दोनों के मध्य। लेकिन इन 2 सालों में जितनी तबाही हुई है जरा उसको हम देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो में। पहले गाजा की स्थिति कुछ ऐसी थी और अभी ऐसी हो चुकी है। तो गाजा में तबाही, 2 साल में 90% मकान मलबे में मिले। 2 साल में गाजा के 90% मकान मलबे में तब्दील। हर घंटे एक बच्चे की मौत हुई, हर 9वां शख्स हताहत हुआ है। तो इतने वहाँ पर नुकसान हमने देखा है। खबर क्या आ रही है, तो पिछले 2 वर्षों में गाजा के 90% घर मलबे में बदल गए हैं। इतना वहाँ पर बमबारी हुई है, गोलाबारी हुई है, इतना नुकसान हुआ है कि 90% जो घर हैं वो पूरी तरह से ढेर हो चुके हैं। हर घंटे एक बच्चे की मौत और हर 9वां व्यक्ति घायल हुआ है। इतना बुरा वाला युद्ध हुआ है दोनों के मध्य। जो गाजा है वहाँ पर प्रत्येक घंटे में एक बच्चे की मौत देखी गई है और हर 9वां व्यक्ति घायल हुआ है। युद्ध से क्षेत्र में मानवीय संकट गहराया है। जो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन था उस पर कई बार चर्चा उठी थी। यूएनओ ने भी उस पर कई बार आवाज उठाई थी। अन्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों को लेकर के बात उठी थी। लेकिन हमने देखा था कि जो मानव अधिकार है उनका पूरी तरह से उल्लंघन हुआ था। वहाँ मानवीय संकट गहरा गया था। खाने की, पीने की, रहने की, सहने की हर तरह से जो कमी थी वो महसूस होने लगी थी गाजा में। भूमध्य सागर यहाँ पड़ता है गाजा, यह है गाजा पट्टी, जहाँ पर इसराइल और गाजा के मध्य युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है। अब इन्हीं क्षेत्रों में क्यों बनी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं जब 7 अक्टूबर 2023 में जो हमास था उसने इसराइल पर हमला किया था और बदले में इसराइल उसी दिन से 7 अक्टूबर से ही बराबर गाजा में हमला कर रहा था। गाजा में इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका मानना था कि जो हमास वासी हैं, यानी कि जो हमास के समर्थक हैं, वो गाजा में रह रहे हैं। तो इस तरह से जो इसराइल है वो पूरी तरह से गाजा को समाप्त करना चाहता था। हालांकि गाजा को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया है, लेकिन 90% हम देख रहे हैं कि गाजा को तबाह कर दिया है इसराइल ने। बहुत सारे लोग यहाँ से विस्थापित हो गए, यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पहुँच गए। खाने पीने की परेशानी हो गई लोगों में, बहुत सारी जानें गई हैं गाजा में। तो इस तरह से जो युद्ध की स्थिति है वो दोनों में बनी हुई थी। पृष्ठभूमि क्या है, तो संघर्ष 2023 में इसराइल और हमास के बीच शुरू हुआ था। जो हमास है, हमास एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक फिलिस्तीन को इस्लामिक देश फिर से बनाना चाहता है, यानी कि वो नक्शे में से इसराइल को खत्म करके फिर से फिलिस्तीन को लाना चाहता है। और उसी के लिए जो हमास है वो काम कर रहा है। तो इसराइल पूरी तरह से हमास को खत्म करना चाहता है, जिसमें हमने देखा था कि इसराइल न केवल गाजा में युद्ध स्थिति बने हुआ है, यानी कि वहां पर हमले कर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि अलग अलग देशों में जो मुस्लिम कंट्री हैं वहां पर भी हमने इसराइल के हमले देखे थे। क्योंकि हमने देखा था कि हमास के जो संगठन है वो अलग अलग देशों में बने हुए हैं। लगातार बमबारी और हमलों से गाजा का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। अस्पताल, स्कूल, रहवासी इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जो संस्थान होती हैं, अस्पताल, स्कूल, रहवासी वगैरह, वो पूरी तरह से टूट फूट गए, पूरी तरह से मलबे में मिल गए। मानवाधिकारों का खुलकर उल्लंघन हुआ है तथा लाखों जाने गई हैं। यूएनओ ने भी इस पर बात छेड़ी थी, अभी कुछ टाइम पहले हमने खबर देखी थी। यहाँ तक कि यूएसए भी अब जाकर के मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात करने लगा था कि भैया इसराइल तुम रुक जाओ, अब तुम मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो। मानवाधिकारों के उल्लंघन में आता है कि नॉर्मल जनता जो होती है उसके खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, यहाँ तक कि बेसिक चीज़ें जो उन मानवों से, यानी कि मनुष्य से छिन जाती हैं, तो वो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। अब यही जाकर के अब गाजा में हो रहा था, क्योंकि इसराइल जो है वो युद्ध वाली स्थिति से बाहर नहीं आना चाहता था। कई बार सीज फायर की बातें उठी, लेकिन सीज फायर हो नहीं पाया था। तो 7 अक्टूबर से ही इसराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और सैकड़ों मिसाइलें दागी। तब से शुरू कार्रवाई 2 साल बाद भी ये जारी है। अभी तक हम 2023 से लगातार इन दोनों के बीच में युद्धबाजी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। हालिया घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं अक्टूबर 2025 में, तो 737 दिन बाद युद्ध विराम की उम्मीद जागी है। अब लग रहा है कि सीज फायर हो जाएगा। अभी हमने देखा था जब जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आते हैं 20 जनवरी 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के। तो उन्होंने आते ही ये कहा था कि इसराइल और गाजा के बीच में वो सीज फायर करवाएंगे। इधर जो बाइडन जा रहे थे, क्योंकि उनसे पहले जो बाइडन थे, तो उन्होंने कहा था कि ये क्रेडिट मैं लेकर के जाऊंगा कि मैं दोनों के बीच में सीज फायर करवा कर गया हूँ।
लेकिन जो ट्रम्प थे उनका मानना ये था कि इसका क्रेडिट मैं लूँगा कि मैंने सीज़ फायर कराया था। तो उस टाइम पर सीज़ फायर की बात उठी थी, लेकिन जो सीज़ फायर था वो हुआ नहीं था। बीच में भी फिर हमने सीज़ फायर की बात उठते हुए देखी, अब जा करके फिर से सीज़ फायर की बात उठ रही है। अब देखते हैं ये टेम्परेरी ही रहता है या परमानेंट हो जाता है, देखना ये रहेगा। क्योंकि हमने देखा था कि पहले भी सीज़ फायर हुआ था, लेकिन फिर से जो इसराइल है उसने जो मिसाइलें हैं, बारूद है, गोला बारूद है, वो उसको दागना शुरू कर दिया था। हमास ने 13 अक्टूबर को 20 बंधक इसराइल को सौंपे। बदले में इसराइल ने 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। युद्ध विराम पर चर्चा अभी भी जारी है। तो इस तरह से हमने दोनों के मध्य जो है युद्ध वाली स्थिति देखी। हमास ने 1200 इसराइलों को कत्ल किया और 251 नागरिकों को बंधक बनाकर ले गए जब उन्होंने हमला किया था इसराइल पर। तस्वीर में एक इजरायली महिला को बंधक बनाकर ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। ये इसराइल और हमास में 7 दिनों के अस्थायी सीज फायर की सहमति बनी। हमास ने 58 इसराइली बंधकों को छोड़ दिया, जिसके बदले इसराइल ने भी 150 बंदी रिहा किए। दोनों के जो लोग हैं वो एक दूसरे के यहाँ बंदी बने हुए हैं, तो इस सीज फायर में उन लोगों को छोड़ा जाएगा। प्रभाव क्या क्या हुए इनके, तो इस गाजा में मानवीय संकट गहरा गया था। भोजन, पानी, दवाओं की कमी हो गई थी। स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए थे। हॉस्पिटल टूट फूट गए थे। हमने देखा इतनी सारी बिल्डिंगें और जो वहाँ का मैन्युफैक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी तरह से तबाह हो गया। हज़ारों बच्चे और महिलाएं विस्थापित हो चुके थे। बच्चे अनाथ हो गए। कई सारे बच्चों की जानें गई। महिलाएं जो है मतलब एक तरह से हम कहेंगे विधवा हो गई, क्योंकि बहुत सारी जानें गई हैं उसमें। बहुत सारी महिलाओं की यहाँ पर हमने मानवाधिकारों का उल्लंघन होते हुए देखा था। महिलाओं के साथ शोषण होते हुए भी यहाँ पर नजर आया। बुनियादी ढांचा लगभग खत्म। बिजली, अस्पताल, स्कूल ध्वस्त हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता की आलोचना हो रही है। तो यहाँ पर इसराइल के हमलों में कई बच्चों ने जान गंवाई है। बच्चों की बहुत बड़ी संख्या में जाने गई हैं। प्रति 1 घंटे में एक बच्चे की जान जाती हुई दिखाई दी है। तस्वीर में खान यूनुस के कुछ फिलिस्तीनी परिवार के अपने बच्चों को दफनाने ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं। युद्ध विराम 737 दिन का लंबा संघर्ष चला। उसके बाद में 2023 से जारी इसराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध रहा। अब तक 2 सालों तक युद्ध की स्थिति में रहे। गाजा में मानवीय संकट, भोजन, पानी, दवाओं और आश्रम की भारी कमी रही। यहाँ तक कि भोजन की, पानी तक की कमी यहाँ पर इन लोगों को हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, मिस्र और कतर की सक्रिय भूमिका रही। जो सीज फायर हम होता हुआ देख रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा था। कई सारे देशों ने इसराइल पर दबाव डाला कि अब तुमने बहुत मानवाधिकारों का उल्लंघन कर लिया, बहुत जान मान की हानि कर दी है, अब इसको रोक दो। तो तब जाकर के सीज फायर की बात उठी है। मध्यस्थता मिस्र और कतर ने दोनों पक्षों के बीच में बातचीत कराई है, ऐसा माना जा रहा है। बंधकों की अदला बदली। हमास ने 20 बंधक छोड़े। इसराइल ने 250 फिलिस्तीनी कैदी जो उनके पास थे उनको रिहा किया है सीज फायर में। विश्वास बहाली की पहल। दोनों पक्षों ने अस्थायी रूप से हमले रोकने पर सहमति दी है। सीमित युद्ध विराम, मानवीय राहत पहुंचाने की अनुमति दी गई है। शांति वार्ता की तैयारी। अब जो स्थायी समझौता है उस पर चर्चा जारी है, यानी कि माना जा रहा है ये परमानेंट सीज फायर किया जाएगा। इसके बाद में कोई भी युद्ध या कोई भी हमला एक दूसरे पर ये नहीं करेंगे। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। पहले की तरह टेम्परेरी नहीं रहेगा। युद्ध से लाभ किसको हुआ है? जब कोई युद्ध होता है तो हम देखते हैं कुछ चीज़ों का लाभ भी होता है, तो इसमें भी कुछ को लाभ हुआ है। तो हथियार कंपनियों को लाभ हुआ है, क्योंकि भारी मात्रा में इस युद्ध में हथियारों का उपयोग हुआ है। गोला बारूद, मिसाइल वगैरह इन सब का इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय की डिफेंस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा आर्थिक फायदा हुआ है। जहाँ से ये हथियार इसराइल ने खरीदे होंगे उनको बहुत आर्थिक स्थिति से इनको मजबूती मिली है, इनको लाभ मिला है। राजनीतिक रूप से इसराइल को लाभ हुआ है। हमास की सैन्य शक्ति कमज़ोर हुई है, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमास को ख़त्म कर दिया है इसराइल ने। बहुत सारे सैनिक इसके जो हमास के मेंबर थे बड़े बड़े, उनको ख़त्म किया है। अमेरिका की कूटनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। मध्य पूर्व में राजनयिक दबदबा बनाए रखने का मौका मिला है अमेरिका को। फिर से मध्यस्थता की भूमिका से अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इस पर पड़ेगा। जो अमेरिका है वो खुद को हमेशा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, और डोनाल्ड ट्रंप तो कहीं भी झगड़ा हो, कहीं भी जंग हो, तो ये अपने आप को क्रेडिट देते हैं सीज फायर का। तो यहाँ पर तो ये पूरा क्रेडिट ले रहे हैं कि सीज फायर इन्होंने किया है। ऊर्जा बाजार के खिलाड़ियों को अप्रत्यक्ष लाभ। युद्ध के कारण तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे तेल उत्पादक देशों को आर्थिक मजबूती मिली है। जहां से तेल खरीदा जाता है उन देशों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है आर्थिक स्थिति से। मीडिया और राजनीतिक दलों का फायदा। दोनों पक्षों के अंदरूनी राजनीतिक समूहों ने समर्थन जुटाने और भावनात्मक मुद्दे उठाने में इसका इस्तेमाल किया है। हमास के लिए सीमित वैचारिक लाभ। फिलिस्तीन के समर्थन में विश्व भर में आंदोलन तेज हुए हैं। अलग अलग देशों में हमने देखा जो फिलिस्तीन मतलब गाजा के साथ में इसराइल
और गाज़ा के मध्य युद्ध हो रहा था, तो फ़िलिस्तीन की मांग उठने लगी थी कि फ़िलिस्तीन को फिर से एक देश बनाया जाए, ताकि जो हमास के लोग हैं, या हम कहेंगे जो वहाँ पर मुस्लिम हैं, उनको सुरक्षित किया जा सके। तो अलग अलग देशों में आंदोलन होते हुए हमने देखा था। अपने भारत में भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, अन्य देशों ने इसका समर्थन किया, इसने कुछ जगहों पर जन समर्थन प्राप्त भी किया है। तो गाज़ा की तबाही मानवता के लिए चेतावनी है। जिस प्रकार की गाज़ा की तबाही हमने देखा, उसमें खुलकर मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है। ये चीज़ें हमने देखी। युद्ध का कोई वास्तविक विजेता नहीं है, केवल हानि होती है। जैसे कि हमेशा कहा जाता है, जो युद्ध है वो किसी का कभी लाभ नहीं कर सकता, उसमें केवल और केवल हानि होती है, चाहे कोई जीते या हारे। जीतने वाला भी काफ़ी सारी शिकस्त लेकर के जीतता है, तो युद्ध में किसी का कोई प्रॉफिट नहीं होता। स्थायी शांति और पुनर्निर्माण की भविष्य की कुंजी है। जो अनुमान है वो लगाए जा रहे हैं कि आगे से इस प्रकार के युद्ध नहीं होंगे दोबारा। इसराइल गाज़ा पर, ये गाज़ा जो है इसराइल पर जो है हमले वगैरह कुछ नहीं करेगा। शांति और भविष्य के देखते हुए शांति और बातचीत से स्थायी मार्ग इसका निकाला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक